यस आई कंटिन्यू एंड मैं दोबारा इस चीज को बोलता हूं कि ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंजेबल। सपोज करो ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की बीच में कुछ भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर इस इमेज की जगह पे ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा तो इसकी इमेज की जगह पे अब ऑब्जेक्ट की जगह पे इमेज बन जाएगी, राइट। समझ गए अच्छी तरह से। पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज मतलब बड़ा सरल है बेटा कि ये सपोज करो ऑब्जेक्ट था, फाइनली जो है हमारी इसको हटा देते हैं, यहाँ कहीं इमेज बन रही थी, तो अब अगर इमेज की जगह पे हम अगर ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो फाइनली यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इमेजेस आर इंटरचेंजेबल, देयर पोजीशंस आर इंटरचेंजेबल। और किस फिनोमिना या लॉ के कारण, प्रिंसिपल के कारण, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के कारण, राइट। और लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यदि अगर हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसिडर करते हैं और लाइट रे यदि परपेंडिकुलरली उस पर फॉल होती है तो हम जानते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होने के कारण परपेंडिकुलरली ही रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से जो जहां से लाइट रे आ रही है अब वहीं पे जा रही है दोबारा, तो हम बोलते हैं कि यस ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड। तो जब भी कोइंसाइड के क्वेश्चन आएंगे बेटा तो याद रखना कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेस, इंसिडेंट रेस सदा ऐसी गिर रही होगी उस चाहे मिरर पे कि गुजरते हुए, कैसे भी गुजरते हुए बीच में से लेंसेज से पास होती हुई फाइनली जब जाके गिर रही होगी किसी चीज पे तो वो नॉर्मली गिर रही होगी, ठीक है। और यदि अगर वो उस चीज पे नॉर्मली गिरेगी, मान लो फाइनली मिरर पे नॉर्मली गिरेगी, तो वो अपना कंप्लीट पाथ रिट्रेस करती हुई आएगी और जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस आर इंटरचेंजेबल, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यदि ये नॉर्मली अगर लाइट रे फॉल होती है तो ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज की पोजीशंस कोइंसाइड। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं एक बार आप पॉज करना स्क्रीन या बैक जाना और दोबारा इसको रिवाइज करना, बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, ठीक है। तो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ये 5th टॉपिक था बेटा। नेक्स्ट आता है 6th टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा है 6th टॉपिक, राइट। तो 6th रिफ्लेक्शन था बेटा, ये टाइप्स जो है ये 7th टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। इसमें पहला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो वो मुख्य रूप से 2 प्रकार है और इसमें पहला आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, यदि सपोज करो कि हमारे पास एक हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस है, स्मूथ, ठीक है, एंड हाईली पॉलिश्ड सरफेस है और जब लाइट रे इस पे फॉल होती है रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ठीक है। तो अगर सरफेस स्मूथ है और हाईली पॉलिश्ड है तो उससे जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का दैट इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसकी कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो वो कैसी होती है कि यदि अगर देखो अलग अलग टाइप्स की जब भी कोई चीजें पढ़ी जाती हैं तो एक कंडीशन को कॉमन कर दिया जाता है, कांस्टेंट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि हम कंपैरिजन कर सके। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यदि अगर हम किसी सरफेस पे पहचानना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइट रेज जो इंसिडेंट लाइट रेज हैं हम उनको पैरेलली फॉल कराते हैं, राइट। तो यदि अगर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी पैरेलल ही हो, ठीक है, ये इंसिडेंट बीम है बेटा, पैरेलल है उसमें इंसिडेंट लाइट रेज, और ये जो रिफ्लेक्टेड बीम है इसमें भी यदि ये हमें लाइट रेज पैरेलल मिलती हैं, then the type of reflection is called regular reflection, right? This is a very important characteristic. और दूसरे प्रकार का जो रिफ्लेक्शन है that is diffuse या irregular reflection, diffuse reflection, ठीक है। diffuse reflection कहां से होता है, उसके लिए जो सरफेस होता है, ठीक है, यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इसके लिए जो सरफेस होता है वो रफ होता है। जो भी रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से होता है तो रफ को हम लोग कुछ इस प्रकार से शो कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें यदि
देखना हो कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में तो कॉन्स्टेंसी सेट करेंगे हम लोग। पहले लाइट रेज को इंसिडेंट कर दिए पैरेलल, ये हमारी कांस्टेंट कंडीशन हो गई। अब देखना चाहते हैं कि कैसे जा रही है। तो कोई लाइट रे सपोज करो इस दिशा में जा रही है, किसी दूसरी लाइट रे का रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे हो रहा है, किसी तीसरी का कुछ ऐसे हो रहा है। तो अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जा रही हैं ये पैरेलल नहीं जा रही। इंसिडेंट तो पैरेलल बीम थी ताकि हम कंपेयर कर सके सरफेसेस को। तो जिस सरफेस में रिफ्लेक्टेड बीम भी पैरेलल मिलती है लाइट रेज की तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट रेज पैरेलल नहीं होती हैं, दे आर गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, देन द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन। कोई बड़ा हाईफाई चीज नहीं थी, बट जो भी ये चीजें हैं ये तुम्हें पॉइंट्स बिल्कुल बिठाने दिमाग में। ये था 7th बेटा, ठीक है। नेक्स्ट 8th आता है टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस, ठीक है। तो देखो बेटा कि पहले हम समझेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। यदि अगर हम पहले हम ऑब्जेक्ट और इमेज को समझ लेते हैं। यदि अगर मान लो हम पूछें कि ऑब्जेक्ट से पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट तू बता तू कौन है, तो उसका आंसर क्या है फिजिक्स में, ठीक है। ऑब्जेक्ट बोलेगा कि मेरा अस्तित्व, मेरा एग्जिस्टेंस इज डिसाइडेड बाय द लाइट रेज विच आर एसोसिएटेड विद मी, वो आंसर देगा। और यदि हम इमेज से पूछें कि तू कौन है, ठीक है, तो इमेज आंसर देगी कि मेरा एग्जिस्टेंस भी डिसाइडेड है कि मेरे साथ कौन सी लाइट रेज एसोसिएटेड होती है, ठीक है। अब इस पॉइंट को आप लोगों को लग रहा होगा कुछ, लेकिन अभी देखना बहुत अच्छी चीज कॉन्सेप्ट निकल के आएगी, इसलिए फोकस करना, थोड़ा बढ़ाना अच्छी तरह से। कि देखो ऑब्जेक्ट बोलता है कि मेरे साथ, ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी एट अ पॉइंट, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉइंट एट अ पॉइंट, object is considered to be at a point where the incident rays meet, where the incident rays meet, ठीक है। और इमेज से पूछा कि तू कौन है हमने, ठीक है, तो इमेज ने बोला कि इमेज इज ए पॉइंट, ठीक है, where the reflected or refracted rays मीट, ठीक है। जहां पे भी ध्यान रखना जरा अच्छी तरह से, ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई जो लाइट रेज होती हैं वो इंसिडेंट लाइट रेज होंगी सदा, और इमेज के साथ जुड़ी हुई लाइट रेज जो हैं, ठीक है, जो भी लाइट रेज रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड है और वो मीट हो रही हो या अपीयर टू मीट, ठीक है, तो जो भी वो होगा तो वो वहां पे इमेज बनेगी। और जहां पे इंसिडेंट लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही होंगी या अपीयर टू मीट कर रही होंगी तो वहां पे ऑब्जेक्ट होगा, राइट, ठीक है। और वो भी अब किस प्रकार का होगा, टाइप्स ऑफ देखने जा रहे हैं हम लोग। तो पहले हमने देखा ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन और इमेज की डेफिनेशन, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट के साथ सदा इंसिडेंट रेज, इमेज के साथ सदा रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है। ये बड़े अच्छे और इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमें बहुत मजबूत होना चाहिए, ठीक है। और अब आता है नेक्स्ट कि यदि अगर किसी पॉइंट पे लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं, अब मैं दोनों के लिए बोल रहा हूं बेटा, ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए, लाइट रेज अगर एक्चुअली मीट करती हैं किसी पॉइंट पे, असल में मीट कर रही हूं प्रैक्टिकली, ठीक है, तो वहां पे जो भी पॉइंट करस्पॉन्ड करता है वो रियल ऑब्जेक्ट या रियल इमेज को करता है। यदि इंसिडेंट रेज एक्चुअली मीट हो रही है वो किसी पॉइंट पे तो वहां पे रियल ऑब्जेक्ट होता है, और यदि अगर किसी पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट हो रही हो तो वहां पे रियल इमेज होती है, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, यदि लाइट रेज एक्चुअली, इंसिडेंट लाइट रेज यदि एक्चुअली मीट नहीं कर रही हो देन वी गेट द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। और यदि अगर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही हो तो
we get a virtual image. Right? So this is the definition of object, image, and the different types of objects. That is real object, virtual object, real image, virtual image. ठीक है, रियल नाम की कोई भी चीज है देन लाइट रेज एक्चुअल में वहां पे काटती है. क्लियर हो गई बात अच्छी तरह से? ठीक है, इसको अब मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से समझाता हूं ताकि ये चीज आपके दिमाग में एकदम परफेक्टली बैठ जाए. ठीक है, राइट. सो अब आ जाओ जरा, हम इसको कैसे समझेंगे. सपोज करो वी हैव ए मिरर, प्लेन मिरर है. ठीक है, अब यहां पे हमारे पास कुछ दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज गई. ठीक है, यहां पे हम नॉर्मल बना देंगे. यहां से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के आधार पर रिफ्लेक्ट हो गई लाइट. ये रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे हमने रिप्रोड्यूस कर दिया, एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, पीछे बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया. ठीक है, तो यहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है एंड वी आर गेटिंग ए इमेज. ठीक है, एरोज प्रॉपर बनाएंगे ऐसे ऐसे, और यहां से लाइट रे अपीयर टू कम फ्रॉम. देखो मिरर है, मिरर के पीछे से लाइट रे थोड़ी ना एक्चुअल में आएगी. ठीक है ना, तो दे अपीयर, मैंने इसलिए डॉटेड डॉटेड वाली चीज बताई. जहां पे एक्चुअली मीट ना कर रही हो लाइट, एक्चुअली ना एग्जिस्ट कर रही हो, सदा वहां पे डॉटेड डॉटेड से आपने शो करना. और जहां पे एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही हो लाइट, वहां पे सॉलिड लाइन से दिखाना है. तो ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो यहां पे देखो इंसिडेंट, ये इंसिडेंट हो रही है ना. देखो मिरर पे गिर रही है, उसी लाइट को इंसिडेंट बोला जाता है. मिरर पे गिरेगी, कॉन्वेक्स लेंस पे गिरेगी, कॉनकेव पे गिरेगी, मतलब उस डिवाइस पे गिरेगी, तो वो इंसिडेंट है. तो इंसिडेंट रे इज एसोसिएटेड ऑलवेज विद ऑब्जेक्ट. तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये पता लगा लिया, ये ऑब्जेक्ट है. क्लियर हो गया? ध्यान देना जरा, ये कोई ऐसा मत सोचना क्या बताया जा रहा है, ध्यान दो तो ज्यादा समझ में आएगा. ऑब्जेक्ट है, राइट. ठीक है, और कैसा है, लाइट रेज एक्चुअल में यहां पे मीट कर रही है. अब यहां से निकल रही है तो मीट कर रही है ना यहां, तो दे आर, दैट इज ए रियल ऑब्जेक्ट. ये है रियल ऑब्जेक्ट. ठीक है, और देखो यहां से इमेज जो है यहां पे एक्सटेंड करा है हमने बैकवर्ड इसको, तब यहां पे अब मीट हो रही है. एक्चुअल में यहां पे लाइट का एग्जिस्टेंस नहीं है, एक्चुअली मीट नहीं कर रही है. ठीक है, और ये कैसी लाइट रे है बेटा, ये देखो जो रिफ्लेक्टेड जा रही है ना, उसको हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है. तो ये जो पॉइंट एसोसिएटेड है, ये रिफ्लेक्टेड के साथ एसोसिएटेड, तो ये जो पॉइंट होगा ये इमेज होगा. सो दिस इज इमेज. और ध्यान देंगे जरा कि यहां पे लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, तो ये इमेज कैसी है बेटा, वर्चुअल. ये इमेज है वर्चुअल इमेज. ठीक है, यहां पे लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही है. अच्छा, अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, उसको पक्का नोट कर लें. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना जरा अच्छी तरह से, कि यदि अगर हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट हो, अब मैं बात कर रहा हूं तो ध्यान देना जरा अच्छी तरह से, रियल ऑब्जेक्ट हो तो रियल ऑब्जेक्ट के साथ सदा डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज एसोसिएटेड होती हैं. रियल ऑब्जेक्ट के साथ, मैं लिख देता हूं, रियल ऑब्जेक्ट के साथ सदा डाइवर्जिंग रेज एसोसिएटेड होती हैं. इसी प्रकार से यहां पे भी आ जाओ, वर्चुअल इमेज के साथ, वर्चुअल इमेज के साथ सदा डाइवर्जिंग रेज एसोसिएटेड होती हैं. ठीक है, डाइवर्जिंग रेज एसोसिएटेड, तो लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट. ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट के साथ सदा डाइवर्जिंग रेज एसोसिएटेड होंगी, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज. ठीक है, और वर्चुअल इमेज के साथ डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज एसोसिएटेड होंगी. ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाए, क्योंकि हमने पढ़े थे ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. तो अब अगली कंडीशन में आते हैं जरा. ठीक है, इमेजेस भी रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है. तो अब देखो जरा नेक्स्ट केस, ये सपोज करो मिरर है. ठीक है, अब लाइट रे इस पे ऐसे फॉल हो रही है. ठीक है, लाइट रे जब आ रही है तो अब मिरर पे जब फॉल हो रही है तो कन्वर्ज हो रही है. देखो कन्वर्जिंग लाइट फॉल हो रही है, कहीं से आ रही है, बहुत दूर से. ठीक है, और लाइट रे लेकिन आ कैसी रही है, कन्वर्जिंग आ रही है. ठीक है, अगर ये कुछ नहीं होता, मिरर नहीं होता, तो हम अगर इसको पीछे एक्सटेंड कर दें तो ये ऐसे जाती और यहां पे मीट करती. ठीक है, यहां पे बेटा लाइट है नहीं, एक्चुअल लाइट मौजूद नहीं है. ठीक है ना, ये मिरर के पीछे वाला हिस्सा है. ठीक है, ओके. तो मैंने तुम्हें सदा बताया अभी कि सदा
जो इंसिडेंट रेज होती है, देखो जो भी लाइट गिरती है डिवाइस पे वो इंसिडेंट होती है, तो ये इंसिडेंट रेज है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बोलता है कि मैं वो पॉइंट होता हूं सदा कि जहां पे इंसिडेंट रेज मीट करती है। ठीक है, तो देखो जरा ये इंसिडेंट रेज आ रही है, ठीक है, और नाउ दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो एक चीज तो पक्का कर लिया कि यार ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब लाइट रेज क्या यहां पे एक्चुअल कट कर रही है क्या? नहीं कर रही है, दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट, तो दिस ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर होगी बात अच्छी तरह? दिस ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, ये वर्चुअल लिखा है बेटा मैंने, वी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, राइट। अच्छा, और यहां पे अब ये फॉल करी है तो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ की जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के आधार पे ये रिफ्लेक्ट होगी, यहां पे भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के आधार पे रिफ्लेक्ट करेगी, एंड यहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज जिस पॉइंट से एसोसिएटेड होती हैं दैट इज कॉल्ड ए इमेज। तो देखो दिस इज नथिंग बट द इमेज, राइट, दिस इज द इमेज। लेकिन अब यहां पे ध्यान देना है कि लाइट रेज वास्तव में एक्चुअली मीट हो रही है, सो देयरफॉर दिस इमेज इज रियल इमेज। क्लियर हो गई बात अच्छी तरह से? और मैं फाइनली कंक्लूड करता हूं कि रियल इमेज इज ऑलवेज एसोसिएटेड, मैं लिख देता हूं फटाफट से, रियल इमेज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद कौन सी रेज बेटा? यस, कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज, कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद, देखो जरा, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज। बेटा पॉज कर लेना, पीछे चले जाना वीडियो पे, लेकिन इस पूरी चीज को दोबारा एक बार जरूर देखना, एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है और अच्छी तरह से इसमें ग्रास्प होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, तो वर्चुअल जो इमेजेस होती हैं बेटा, दे कैन नॉट बी कलेक्टेड ऑन ए स्क्रीन, वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी कलेक्टेड ऑन ए स्क्रीन। यह आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। एंड रियल इमेजेस कैन बी कलेक्टेड ऑन ए स्क्रीन। मैं अगर इधर एक स्क्रीन रख दूं, यस, यहां पे मेरे को प्रॉपर एक इमेज मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात अच्छी तरह से? तो देयरफॉर दिस इज एवरीथिंग अबाउट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। दिस इज द 8th टॉपिक, राइट। नेक्स्ट वी एंटर इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लेन मिरर। 9th टॉपिक है बेटा, प्लेन मिरर। पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास एक प्लेन सरफेस है और इसकी एक सरफेस को हम यदि हाईली पॉलिश्ड कर दें, ठीक है, पेंट कर दें, ठीक है, देन द काइंड ऑफ अरेंजमेंट वी गेट इज ए प्लेन मिरर। ठीक, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एंटर करते हैं कॉन्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। ठीक है, कि एक प्लेन मिरर किस प्रकार की इमेजेस बनाता है, राइट। शुरू करेंगे, अब ध्यान देना जरा अच्छी तरह से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। हमारे पास यदि अगर एक मिरर है, ध्यान देना, पहली कैरेक्टरिस्टिक देखने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये बोलती है, छोटी क्लासेस में बेटा जो भी पढ़ते थे ना, हम जब एडवांस क्लास में पहुंच जाते हैं, सीनियर क्लास में पहुंच जाते हैं, तो हमेशा फाइनल डेफिनेशन को लेते हैं और बड़ी प्रिसाइज रिफाइंड डेफिनेशन को। पहले हम बोल देते थे ठीक है, मिरर एक वर्चुअल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट में। अब बिल्कुल फाइनल डेफिनेशन बताने जा रहे हैं, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे पॉइंट्स देखेंगे बेटा कुछ। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट फॉर्म्स द वर्चुअल इमेज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये रियल ऑब्जेक्ट है बेटा, अभी अभी बनाए थे हम लोगों ने। तो प्लेन मिरर फॉर्म्स द
virtual image of the real object and vice versa है बेटा, it forms the real image of the virtual object. ये पहला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट. सॉरी बेटा, यहां पे मैंने वर्चुअल इमेज लिखना है, राइट. यहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और यहां पे रियल इमेज है, राइट. जो हमने अभी बनाया था वही है, देख लो. सॉरी, ऐसे, राइट. इस प्रकार से लाइट रिफ्लेक्ट हुई थी, ठीक है. तो पहला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि प्लेन मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट एंड द रियल इमेज ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट. फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया, नोट डाउन कर लिया. सेकेंड, एंटर करते हैं हम लोग. ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस, ठीक है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस पे सेकंड आती है कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है प्लेन मिरर से, लेट सपोज ये दूरी u है, ठीक है, और इसकी इमेज यहां बन रही है. ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है. तो इमेज सदा ऐसी दूरी पे होती है मिरर से, ये मिरर है, मिरर, कि u इज ऑलवेज इक्वल टू v. क्लियर हो गया. तो द ऑब्जेक्ट इज एज मच इन फ्रंट ऑफ द मिरर एज द इमेज इज बिहाइंड द मिरर. थर्ड प्रॉपर्टी में आता है कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑलवेज साइज जो होता है दोनों का बराबर होता है. फोर्थ पॉइंट, ये सब छोटी छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं. इट प्रोड्यूसेस ए lateral, the image is laterally inverted image. lateral inversion क्या होता है बेटा? lateral inversion होता है कि जब लेफ्ट राइट बन जाए और राइट लेफ्ट बन जाए. हम अगर ऐसे मिरर के सामने खड़े हैं, लेफ्ट पॉकेट वहां पे राइट में दिखेगी, ठीक है. तो इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्ट हो रहा है, ठीक है. साइडवेज में लेफ्ट राइट बन रहा है, राइट लेफ्ट बन रहा है, ठीक है. राइट हैंड उठाओगे वहां पे लेफ्ट हैंड उसका दिखेगा, ठीक है. हमें लगेगा कि वो इमेज जो है अपना लेफ्ट हैंड उठा रही है. इसको बोलते हैं इमेज लैटरली इन्वर्ट हो जाती है, राइट. तो ये कुछ बड़ी